हेलो गाइस, वेलकम टू द कोडिंग शेफ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन जावा। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि यार वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स काम कैसे करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स काम कैसे करते हैं और कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। तो गाइस, अगर आपने वेरिएबल्स वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार जाकर वीडियो को चेक जरूर कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपने वीडियो को देख ली तो आप इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So what is data type? So basically data type specify the type of data that can be stored in the variable. तो डेटा टाइप क्या होते हैं? जो डेटा का टाइप बताते हैं, मतलब हमारे वेरिएबल में किस तरह का डेटा स्टोर होने वाला है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डेटा टाइप जो होते हैं वो डेटा का टाइप बताते हैं। जैसे इफ अ वेरिएबल हैज इंट डेटा टाइप इट कैन टेक इंटीजर वैल्यू। इन द सिमिलर वे अ फ्लोट वेरिएबल विल ओनली टेक फ्लोट वैल्यू। मतलब क्या है कि अगर हमारा डेटा टाइप जो है वो इंटीजर टाइप का है तो हमारी इंटीजर ही वैल्यू लेगा, और अगर हमारा डेटा टाइप फ्लोट टाइप का है तो फ्लोट ही वैल्यू लेगा। फ्लोट क्या होता है? यानी कि डेसिमल वैल्यू। तो इंटीजर फ्लोट क्या है यहाँ पर गाइज? इंटीजर फ्लोट जो है वो डेटा टाइप्स के अलग अलग टाइप्स हैं। इंटीजर टाइप की वैल्यूज होती हैं, हमारी फ्लोट टाइप की वैल्यूज होती है। तो अगर हमें अपने डेटा टाइप के अंदर अपने वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करानी है तो हम इंटीजर टाइप का डेटा टाइप यूज करेंगे। और अगर हमें अपने वेरिएबल में फ्लोट टाइप यानी कि डेसिमल टाइप की वैल्यू स्टोर करानी है देन वी हैव टू यूज द फ्लोट डेटा टाइप। ओके, सो टाइप्स ऑफ डेटा टाइप हम देख लेते हैं यहाँ पर। सो इन जावा वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। फर्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नेक्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो बेसिकली दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो अब यार अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप की, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो नाम से ही क्लियर हो जाता है। मतलब ऐसे डेटा टाइप जो प्री डिफाइंड हो, मतलब जो जावा के अंदर पहले से डिफाइन किए गए हों लैंग्वेज में, तो उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो हमारे पास 8 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बाइट, बुलियन, शॉर्ट, लॉन्ग एंड डबल। सो अब हम यहाँ पर बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। So they are not defined by the programming language. On the other hand, they are created by the programmer as per the requirement. मतलब वही सिंपल सा है, जो डेटा टाइप लैंग्वेज के अंदर डिफाइन है, प्री डिफाइंड है, उन्हें हम कहते हैं प्रीमिटिव डेटा टाइप। और जो यूजर बनाए यानी कि जो प्रोग्रामर है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग डेटा टाइप को बनाए, उसे हम कहते हैं नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप। इज दैट क्लियर? जैसे हमारी क्लासेस हो सकती हैं, इंटरफेस हो सकता है, और हमारे एरेज हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, हमारे क्या होते हैं नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रीमिटिव डेटा टाइप्स को। सो यहाँ पर एक टेबल है जिसमें यहाँ पर एक साइड में डेटा टाइप कौन कौन से हैं हमारे पास और उनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है एंड वो मेमोरी में स्टोरेज कितनी लेते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक हमारा होता है बुलियन, एक कैरेक्टर, एक शॉर्ट, बाइट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। तो जैसे यहाँ पर बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है और स्टोरेज ये लेता है 1 बिट। ठीक है, तो ऐसे ही कैरेक्टर स्टोरेज लेता है 2 बाइट और शॉर्ट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 और ये स्टोरेज लेता है 2 बाइट। ठीक है, और बाइट भी स्टोरेज होती है इसकी 1 बाइट और लेकिन इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। ऐसे ही इंटीजर, ऐसे ही लॉन्ग। तो यहाँ पर ये आपको टेबल दी हुई है और टेबल आपको मतलब यहाँ पर नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको वेबसाइट पर जाकर पूरी टेबल अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पूरी टेबल मिल जाएगी। ठीक है, अभी आप फिर इसे आराम से समझ सकते हैं। यहाँ पर गाइस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेटा टाइप्स को याद करने के लिए। अगर आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करानी है, मतलब कोई नंबर स्टोर कराना है जो कि पॉइंट में ना हो, तो आप उसके लिए इंटीजर डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं, बाइट का यूज कर सकते हैं, शॉर्ट का यूज कर सकते हैं और लॉन्ग का यूज कर सकते हैं। रीजन बिहाइंड दिस गाइस, क्योंकि ये जो सारे डेटा टाइप होते हैं ये सारी इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं, लेकिन बस फर्क इनमें इतना होता है कि किसी की रेंज छोटी होती है, किसी की रेंज बड़ी होती है। वो डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको कम स्पेस लेना है यानी कि आपको छोटी वैल्यू स्टोर करानी है तो आप कोई और छोटा डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक बाइट, शॉर्ट वगैरह। और अगर आपको एक बड़ी वैल्यू स्टोर करानी है तो आप लॉन्ग और इंट का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं पॉइंट वाली वैल्यू की, तो पॉइंट वाली वैल्यूज के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 डेटा टाइप होते हैं, जैसे फ्लोट और एक डबल। ठीक है, अगर आपको एक नॉर्मल वैल्यू स्टोर करानी है तो फ्लोट का आप यूज कर सकते हैं डेसिमल के लिए, और अगर आपको एक बड़ी वैल्यू स्टोर करानी है वो भी पॉइंट वाली वैल्यू, तो आप उसके लिए डबल का यूज करें। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम।
अब देखते हैं boolean data type. So boolean data type is declared with boolean keyword which has default value false. It is used to store true and false value. Boolean data type are often used to represent switches or flag in program. ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या है कि boolean क्या होता है, या तो ट्रू होगी वैल्यू हमारी, फॉल्स होगी. ठीक है, मतलब कंडीशंस के बेस पे हो सकती है. जैसे मैं कह सकता हूँ कि इज अलाइव या तो ट्रू या फिर फॉल्स. ठीक है, और जैसे यहाँ पर boolean b इक्वल टू फॉल्स. जैसे यहाँ पर कैरेक्टर की हम बात कर लेते हैं, तो कैर डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर इन द सिंगल कोड. मतलब अगर आपको कोई कैरेक्टर स्टोर कराना है, मतलब या तो कोई अल्फाबेट हो सकता है, कोई आपका सिंबल वगैरह हो सकता है, आप उसको कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करके स्टोर करा सकते हैं. जैसे कैरेक्टर सी इक्वल टू सिंगल कोट्स ए. ऐसे शॉर्ट की हम बात करते हैं, तो शॉर्ट डेटा टाइप वेरिएबल रिक्वायर्स साइज ऑफ 2 बाइट स्टोरिंग वैल्यू ऑफ -327682 32767. ठीक है, मतलब इसकी ये रेंज होती है. एंड शॉर्ट कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ इंट डेटा टाइप. जैसे शॉर्ट n इक्वल टू 5000. ऐसे बाइट का हम यूज करते हैं, तो बाइट कैन ऑल्सो बी यूज इन प्लेस ऑफ इंट डेटा टाइप. इट कैन स्टोर द वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम -128 टू 127. बाइट इज 4 टाइम्स स्मॉलर देन एन इंटीजर. ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपको मतलब कुछ छोटी वैल्यू स्टोर करानी है तो आप बाइट का या शॉर्ट का यूज कर सकते हैं. ऐसे यहाँ पर इंटीजर की बात करते हैं, तो इंटीजर की रेंज यहाँ से होती है, ये आप दे रखी है मैंने यहाँ पर -214483648 टू 21474836447. ये गाइस आपको याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये बस एक नंबर है. आपको बस पता होना चाहिए कि मतलब एक रेंज होती है इंटीजर की. ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं हम डिक्लेयर कैसे करते हैं. तो इंटीजर n इक्वल टू 1000, हम इसे इंटीजर को ऐसे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर टाइप के वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर करते हैं. ऐसे फ्लोट है यहाँ पर, इसकी भी रेंज है समथिंग यहाँ पर, और फ्लोट को हम डिक्लेयर करते हैं फ्लोट f इक्वल टू 56.7f. तो वैसे ठीक है, हमने थ्योरी तो काफ़ी पढ़ ली है, अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं. ऐसे यहाँ पर लॉन्ग के बारे में है और ऐसे यहाँ पर डबल के बारे में. ठीक है, तो गाइस ये जितना भी आपको डेटा है, जितनी भी थ्योरी है, आपको कंप्लीट साइट पर मिल जाएगी. ये कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया हुआ है कि इसकी रेंज क्या है और हम डिक्लेयर कैसे करते हैं. तो आप जाकर साइट से चेक कर सकते हैं. तो मैं इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा और हम जल्दी से आगे मूव करेंगे. सो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, इज इट पॉसिबल दैट इंट i इक्वल टू 7.8f. मतलब अगर हम फ्लोट डेटा टाइप यानी कि फ्लोट जो वैल्यू है, क्या हम उसे इंटीजर में यूज कर सकते हैं? तो एक क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसका हम आंसर बाद में देखेंगे जब हम इसे एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे. ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से स्लाइड क्लोज कर रहा हूँ और मैं अपना एक काम करता हूँ, इंटेल की आईडी खोल लेता हूँ. प्रोजेक्ट ये हमारा पहला वाला ही जो हमने जो हमने वेरिएबल वाली वीडियो में क्रिएट किया था. और यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू जावा क्लास. ओके, नेम दे देता हूँ मैं यहाँ पर. ठीक है, तो मेरी यहाँ पर एक क्लास बन चुकी है और अब मैं इसे यहाँ पर मैन मेथड बनाता हूँ. सो यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args. ओके, ठीक है, तो ये हमारा मेन मेथड बन चुका है. अब मैं काम करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पर. जैसे मैं ले लेता हूँ एक यहाँ पर a इक्वल टू 10. मैं एक 10 वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूँ, तो मुझे वेरिएबल को बताना पड़ेगा कि मेरा डेटा टाइप क्या होगा वेरिएबल के लिए. तो सपोज मैं यहाँ पर कर देता हूँ इंट. ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर मैं इसे प्रिंट कराना चाहता हूँ. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. ओके, और यहाँ पर a. ठीक है, तो अभी हमारा काम चल रहा है, रन करके देखते हैं. ओके कूल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू हमारी आ चुकी 10. ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पर 10.0. तो अब यहाँ पर मुझे एरर शो कर रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड इंट, यानी कि रिक्वायर्ड टाइप क्या है, इंट, और प्रोवाइड डबल. ठीक है, मतलब कि एक्चुअल में क्या है कि हम डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर इंट, और वैल्यू हम पास कैसी कर रहे हैं, फ्लोट या फिर डबल टाइप की. ठीक है, तो अगर हमें ऐसा करना है तो या तो हम एक काम करें, इस डेटा टाइप को चेंज कर दें, या तो हम इसे कर दें डबल. ठीक है, अगर हम इसे डबल कर देते हैं तो ये प्रॉपर वर्क करेगा, और अगर हम इसे कर देते हैं फ्लोट तब भी ये प्रॉपर काम करेगा. लेकिन अभी प्रॉपर काम ये नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्लोट को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, फ्लोट
को डिक्लेयर करने के लिए हमें अपने वैल्यू के अंदर f लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे f। तो अब ये प्रॉपर काम करेगा। एक बार इसे हम देख लेते हैं रन करके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10.0 ये हमें यहाँ पर मिल चुकी है वैल्यू। ओके, सो ठीक है, ये हमारा इंटीजर हो गया, फ्लॉट हो गया और डबल भी हमने देख लिया। अगर गाइज मुझे एक काम मैं काम करता हूँ यहाँ पर, इसे मैं कर देता हूँ, अभी कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर कैरेक्टर का यूज़ करके देखता हूँ, कैर, और मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ a इक्वल टू, और मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ कोई भी स्टार यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या सिंबल है, यानी कि कैरेक्टर। अगर मैं इसे प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसे रन करके देखता हूँ। ओके फाइन, तो हमारा यहाँ पर ये प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो कैरेक्टर मैंने देख लिया है। अब हम एक काम करते हैं, इसे भी यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। सो अब हम यहाँ पर देखते हैं शॉर्ट। सो शॉर्ट बी इक्वल टू, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, मैंने एक बड़ी वैल्यू दी तो शॉर्ट ने बड़ी वैल्यू लेने को मना कर दिया। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ये 2 वैल्यू स्टोर कराऊँ, ठीक है, तो ये इजीली स्टोर कर लेगा। ठीक, अगर ऐसे बात करता हूँ बाइट की, ठीक, तो बाइट में अगर मैं स्टोर कराता हूँ 222, ये स्टोर नहीं करेगा क्योंकि बाइट का साइज बहुत छोटा होता है। तो ऐसे ही अगर मुझे बाइट में कुछ स्टोर कराना है तो मैं छोटी वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ। ओके, अब गाइज यहाँ पर हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था कि अगर कोई फ्लोट वाली वैल्यू हम उसे इंटीजर में स्टोर कराना चाहें तो क्या स्टोर हो जाएगी वो, देखते हैं एक बार। इंटीजर, सॉरी, यहाँ पर हम इंटीजर a इक्वल टू 8.9, ठीक है, 8.9 हमने यहाँ पर यूज़ किया है और हम उसे स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या स्टोर कर पाएगा या नहीं। तो गाइस देखो, इसमें मैंने एक तरीका तो आपको बताया कि या तो आप इसे फ्लोट बना दो। ठीक, अगर आप इसे फ्लोट नहीं बनाना चाहते तो आप इसे क्या करोगे, आप इसे टाइप कास्ट करोगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है टाइप कास्टिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया टाइप कास्टिंग का, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर 8 इजीली आ जाएगा क्योंकि गाइस इंटीजर है डेटा टाइप, तो ऑब्वियसली इंटीजर वैल्यू ही लेगा, वो पॉइंट वाली को यहाँ से वो छोड़ देगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, एक सिनेरियो और देखते हैं। इसे हम कमेंट कर देते हैं, फ्लॉट e इक्वल टू 9.0। ओके, यहाँ पर मैं f कर देता हूँ इसमें। ठीक है, अगर मैं इसे इंटीजर में स्टोर कराना चाहूँ, जैसे b इक्वल टू a, ठीक है, तो बात क्या है, जो मैंने अभी ऊपर समझाया यही चीज़ मैंने यहाँ पर की है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ये टाइप कास्टिंग करनी होगी। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, बेसिकली नैरोअर टाइप कास्टिंग। मतलब फ्लोट का साइज क्या है, फ्लोट का साइज है बड़ा है, इंटीजर का साइज है छोटा, तो यानी कि बड़े से छोटे में है हम आने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ को कहते हैं नैरोअर टाइप कास्टिंग। ठीक है, और ये जो हमने ऊपर किया ये भी क्या होता है, हमारा नैरोअर टाइप कास्टिंग ही होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक टाइप कास्टिंग होती है हमारी वाइडनिंग टाइप कास्टिंग। मतलब अगर हम इंटीजर से फ्लोट में जाना चाहें, जैसे इंटीजर मैं कह देता हूँ यहाँ पर कुछ भी, जस्ट लाइक s इक्वल टू 9। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ फ्लॉट q इक्वल टू s। ठीक है, और यहाँ पर अभी ये कोई एरर नहीं दे रहा है। एक बार हम एक काम करते हैं, रन करके देखते हैं इसको, और ये जितना भी था इसको हम कर देते हैं कमेंट। ओके, तो अभी सॉरी, यहाँ पर अभी हमने a दे रखा था, यहाँ हम पास करेंगे q। हम सब रन करके देखते हैं। ओके फाइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू थी, ये नीचे आउटपुट में हमारी वैल्यू है 9.0। मतलब हमने पास की थी 9, लेकिन वैल्यू क्या आई 9.0। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर
वाइडनिंग टाइप कास्टिंग। ओके, तो गाइस देखो अभी मैंने आपको क्या समझाया। हम फ्लोट को डिक्लेयर एफ लगाकर करते हैं, कैरेक्टर को हम सिंगल कोट से डिक्लेयर करते हैं, बाइट को हम नॉर्मल यूज करते हैं, ऐसे जैसे इंटीजर को यूज कर लेते हैं, बाइट को हम ऐसे यूज करते हैं। और इंटीजर को अगर हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना हो, मतलब अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू फ्लोट में स्टोर करानी हो तो हम वाइडिंग टाइप कास्टिंग कर देते हैं, और अगर हमें फ्लोट टाइप की वैल्यू इंटीजर में स्टोर करानी हो तो हम नैरोवर टाइप कास्टिंग कर देते हैं। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आपको कोई फ्रेज, कोई सेंटेंस या कोई लाइन स्टोर करानी है डेटा टाइप वेरिएबल में, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ जैसे नेम इक्वल टू अजीम सिद्दीकी। ठीक है, तो ये अजीम सिद्दीकी क्या है, ये है पूरी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ, यहाँ पर मैं इसे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में क्यू की जगह कर देता हूँ यहाँ पर नेम। तो यहाँ पर मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मेरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन मैंने आपको बता रखा है कि कैसे होता है। मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगाऊंगा और यहाँ पर एक प्लस का साइन लगा दूंगा। देन यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कुछ भी, स्ट्रिंग इज। रन करते हैं यहाँ पर। सो फाइन, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रिंग इज अजीम सिद्दीकी। सो गाइज हमारे डेटा टाइप कुछ इस तरह से वर्क करते हैं, तो आप इन्हें इजीली यूज कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अपनी एक बार पीपीटी में। यहाँ पर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन गाइज ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको सब चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की है। सो आंसर जो था, आंसर आपको आई थिंक मिल गया होगा कि क्वेश्चन क्या था। पहले हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। इज इट पॉसिबल इंट आई इक्वल टू 7.8f, क्या ये पॉसिबल है? तो गाइज पॉसिबल तो है, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर हम देते हैं स्टार्टिंग में तो नो, लेकिन अगर हम इसे टाइप कास्टिंग कर दें तो जब ये पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। वी कांट स्टोर द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू टू डेटा टाइप इंट डेटा टाइप because the size of int data type is 2 byte and the size of floating point value is 4 byte. So we are not able to store the more size in the less size container. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 byte है और float है 4 byte. So if you want to do that, then we required typecasting. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बराबर में बेल आइकन का ऑप्शन हो तो उसको भी जाकर प्रेस कीजिए, जिससे होगा कि जो भी हमारी न्यू वीडियोस आएंगी उन सब की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाएंगी। और अगर आपकी इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, जो भी ये कंटेंट है इस मतलब पीपीटी का, ये आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।